नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं बिहार के एक छोटे से गांव कोनंद गांव में, जो कि बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अस्थमा प्रखंड के अंतर्गत आता है। वहां हम मिलने वाले हैं मिस्टर सुरेंद्र दास जी से, जो कि एक बहुत गरीब घर से आते हैं। खाने को रोटी नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को घर नहीं। उसके बाद भी सर ने अपने संघर्ष से, दृढ़ संकल्प से, लगन से समाज में अपना एक अलग ही स्थान बनाया है। 2008 में लघु उद्योग के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। अभी फिलहाल वो कोनंद गांव में ही रहते हैं और वहां पे मछली पालन, बत्तख पालन, मुर्गा पालन करके अभी भी लघु उद्योग कर रहे हैं। अपना एक वो एनजीओ भी चलाते हैं, जिसके जरिए वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करते हैं। तो चलिए मिलते हैं, चलते हैं, डायरेक्ट उनसे बात करते हैं और कोनंद गांव में वीडियो का शुरुआत करते हैं। लघु उद्योग क्या होता है, थोड़ा मैं आपको समझा दूं। लघु उद्योग उसे कहते हैं जो कि 10 लाख से 1 करोड़ के नीचे का जो भी बिजनेस होता है उसको लघु उद्योग कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए फंड देती है एंड अवार्ड देती है। अच्छा करते हैं तो अवार्ड भी मिलता है। कोनंद गांव में श्री सुरेंद्र जी हैं, उन सर से मिलते हैं एंड आपको मिलाते हैं। सर के अभी हम घर पे ही हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? और बताइए सर। और आने में कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ आपको? नहीं सर, चलिए आएगा। और बताइए चलिए आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए। कोनंद गांव में, देहात में, इस जगह मेरा जन्मभूमि है कोनंद गांव में। और शहर में जाकर हम अपना रोजी रोटी के साधन किए थे, जिसमें उद्योग से जुड़े थे। जब हमारे कुटीर उद्योग किए थे तो उसमें हमारा 2008 में नेशनल अवार्ड, ईस्ट जोन नेशनल अवार्ड हमको प्राप्त हुआ था। ये पीछे जो लगा हुआ है सारा, जी जी अवार्ड ये मिला जी 2008 में। इस जोन का मतलब सर थोड़ा बता सके तो? ईस्ट जोन का मतलब हुआ स्टेट, यानी 3 स्टेट का जोन बनाया जाता है। अच्छा तो बिहार, झारखंड, बंगाल, अच्छा ये 3 स्टेट का एक जोन था। तो हमको ईस्ट जोन 3 स्टेट का नंबर 1 लाए थे उद्योग में। नंबर 1 में तो राष्ट्रीय अवार्ड राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। उस समय प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह थे और माननीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थे। अच्छा वो दिल्ली विज्ञान भवन में हमको मिला जी। अभी क्या क्या उद्योग कर रहे हैं सर फिलहाल में? अभी उद्योग हम कर रहे हैं समाज सेवा, और हमारे पास खुद मछली पालन का तालाब है और कुछ बत्तख भी, और मुर्गी का, और खेती जोती का, और साथ साथ में अपने मेहनत से समाज सेवा भी कर रहे हैं। और सर अभी दिनचर्या के बारे में बताइए, अभी डेली रूटीन आपका क्या है सर? डेली रूटीन यही है कि सुबह उठते हैं। अच्छा सुबह उठ के योगा वगैरह कर लेते हैं जी। और उसके बाद सुबह उठकर आगे जहाँ बाजार है वहाँ तालाब है, अच्छा वहाँ पर ही मछली का दाना देना जी। मुर्गी पालन करते हैं उसको दाना देना, कुछ बत्तख का दाना है। यही से मेरा रोजी रोटी अभी चल रहा है, बाल पोषण, बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई इसी सबसे हो। ये सर कब सोचे थे लघु उद्योग करना है, कैसे ख्याल आया? इस स्थिति में गुजरे थे जिस स्थिति में हम लोग बहुत दयनीय थे। जी। दूसरे के यहाँ रोजी रोजगार करते थे, अच्छा दूसरे यहाँ काम नौकरी वगैरह करते थे प्राइवेट। लेकिन ऐसा लगा कि हम खुद को क्यों नहीं अपना रोजगार करें जी। तो उस समय 2008 में से पहले तक और 2010 तक लगभग 40 से 45 स्टाफ लोग काम करते थे जी हमारे यहाँ। अच्छा, आपके यहाँ क्या करते थे सर? क्या कुटीर उद्योग था, जूता चप्पल का। अच्छा तो उसी समय हमको अवार्ड मिला। हाँ 2008 में। अच्छा 2008 और जब चुनाव लड़े जी पंचायत का जी। तो उस समय 2011 में जनप्रतिनिधि चुने गए, मुखिया का। अच्छा उस समय से समाज सेवा कर लिए और आज तक समाज सेवा कर रहे हैं। और सर और दर्शकों में बता दूं, जो सर हैं मुखिया भी रह चुके हैं। आपका सत्र क्या था मुखिया का? 2011 से 2016 तक 16 तक 5 साल आप मुखिया रहे। और उससे पहले इनका बिजनेस भी था जी बिजनेस। जो बताया इन्होंने। एंड अभी हम तालाब पे आ गए हैं। तालाब देखिए इनका, बत्तख ये सब और मछली, मुर्गा ये सब पाल रहे मेरा तालाब है, तालाब जिसमें मछली पालन होता है, और आगे एक मुर्गी फार्म है तालाब के ऊपर। मुर्गी फार्म भी बनाए हुए हैं। जी मुर्गी फार्म है, यही मुर्गी और बत्तख, ये मुर्गी फार्म है जी। इसी में मुर्गी और बत्तख दोनों रहते हैं। एक जगह दोनों रह सकते हैं? हाँ दोनों रह रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं लड़ाई वड़ाई नहीं, थोड़ा सा बत्तख है अच्छा और मुर्गी ज्यादा के तापमान में लग रहते हैं। अच्छा, इसी में कोई दिक्कत नहीं होता। तालाब पे ही ये भी है आपका? जी तालाब के ऊपर। इसका तो एक बेनिफिट होता होगा कि मछली भी देख लिए, मुर्गी भी देख लिए, दोनों सही बात। अंडा अंडा भी देती है? हाँ अंडा भी देती है। अंडा है अभी फिलहाल? अभी अंडा है लेकिन घर में रखा हुआ है। अच्छा, देखने के लिए सिर्फ? हाँ दे। अच्छा, तो अंडा भी बिकता है क्या? हाँ बिकता है। अंडा भी 20 रुपए पीस बत्तख का अंडा अच्छा बिकता है। और देसी मुर्गी की तरह ही सब अंडा देता है। अच्छा, और एक और सेट आप बना रखे हैं वहाँ वो पे? गाय भैंस के लिए है वो सेट।
गाय भैंस जी, उसे गाय भैंस के रखे। ये इसके बारे में बताइए सर। ये दे दिए हैं पाइप की पानी ओवर हो गया तालाब से, अच्छा। तो तालाब तटबंध टूटने के वजह से कि टूटे ना पानी वो निकास हो जाए, ये एक ही पानी जगह है या ओवरफ्लो और ना भी? हो। एक ही जगह नहीं, है एक या ही और भी? जगह है, अच्छा, एक ही जगह। एक जगह से काम चल जाता है। जी, ये 10 से 5 इंची का पाइप है, अच्छा, 5 इंची का पाइप ओवरफ्लो पानी जो भी होता है बाहर निकल जाता बाहर है। निकल जाता है। जैसे अच्छा। अबकी बरसात हुआ, हाँ। तो बरसात में ये पानी हुँ। इससे बाहर निकल गया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हाँ, कैमरामैन ये फोकस। ये हुआ गैस निकलने के लिए। अच्छा, गैस इसी निकलने। इसी तालाब का अच्छा, पानी इसी तालाब में जाना है, तो अच्छा। उससे क्या होता है वृद्धि, गैस भी फटता है और दूसरे नंबर मछली का बढ़ने में इसको मदद मिलता है, तेज़ी ग्रोथ से बढ़ता है। आपका जीवन का संघर्ष तो बहुत लंबा है और बहुत इंफॉर्मेशन और मोटिवेशनल है, जैसा मैंने पहले बताया था। अब एक जगह बैठ के बात करते हैं। सर के साथ हमने तालाब घूमा, मुर्गी फार्म देख लिए, बत्तख फार्म देख लिए एंड सर का जो जीवनी है, इनके जीवन में बहुत संघर्ष रहा है एंड ये पूरा संघर्ष आप सुन के आप भी बहुत मोटिवेट होइएगा। जो भी अगर कुछ बिजनेस लघु उद्योग करने का सोच रहे हैं उसके लिए आपको आइडिया मिलेगा। सर यहाँ तक कि मेंटोर्स हैं, मेंटोर्स बोले थे लोगों को जागरूक करते हैं, अभी बहुत लोग को जागरूक भी करते हैं। इनका एनजीओ भी चलता है। जी सर, तो एनजीओ के बारे में भी हम बात करेंगे, इनके एनजीओ के बारे में हम बात करेंगे। इनका बचपन से जो संघर्ष रहा है, एकदम शून्य से लेके अभी शिखर तक आए हैं, इस बीच में क्या क्या इनको मतलब शुरू से जन्म से लेके अभी तक का विवरण सारा बताने वाले हैं, यहाँ तक कैसे आए कैसे पहुंचे। तो इसको आप पहले सुनिए, जरूर आप भी मोटिवेट होइएगा। ठीक है सर, आप हमें अपना जीवन का मतलब बचपन से जो आपका संघर्ष रहा है वो हमें और हमारे दर्शक को बताइए। संघर्ष तो उतना बताएँगे तो आज के दौर में बड़ा दिल दहलेगा, जो अपने आप जो समय हम सोचते हैं कि हमारा जीवन संघर्ष कैसे गुज़रा, उसको याद करते हैं तो अपने आप में ये लगता है, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि जैसा मेरा संघर्ष जीवन गुज़रा और लोगों का गरीबी देखकर उसको हम हेल्प करने लायक अपने मेहनत से के बदौलत बने। क्योंकि मेरा संघर्ष जीवन था कि हमारा गार्जियनशिप में खाने-पीने के मुहताज रहते थे, इसी गाँव में। रहने का 1 रूम, 2 रूम मिट्टी का मकान था। पिताजी क्या करते थे आप? ईंटा भट्ठा पर पथाई के काम करते थे। अच्छा, तो उससे जानते हैं कि कितना रूम मिलता होगा। अच्छा, हाँ। और उसके बाद हम अपने भी 10-12 साल की उम्र में दूसरी जगह काम सीखने लगे, कुटीर उद्योग जूता-चप्पल का। तो उसमें सीख कर फिर 4-5 साल में फिर अलग हम अपना रोज़ी-रोज़गार करने अपना करने लगे, तो दूसरे यहाँ काम। बहुत मतलब कम उम्र से ही आप काम कर जी, रहे हैं। हम कितना उम्र के है? उम्र उस समय 10 से 12 वर्ष की उम्र में ही काम करना शुरू किए थे। भाई-बहन आप 5 लोग के? भाई-बहन थे, इसमें बस सबसे बड़े हम थे, 4 भाई, 1 बहन। तो सारी की ज़िम्मेवारी हमारे ऊपर था हाँ, ये तो है, बड़े और का ये। बड़ा के नाते हुँ। और उस समय हमारा पिताजी का जब कहीं से आ रहे थे तो गिर गए, तो पैर का जो चक्री टूट गया था तो वो भी लाचार हो गए। उसके बाद भी ज़िम्मेवारी हमारे पास आ गया। तो ऐसे ही काम आगे बढ़ते गए काम बढ़ते गए तो लोगों को गरीबी देखकर हमको भी तरस आने लगा कि देखिए भाई हम भी इसी हाल से गुज़रे हैं। उसी समय के कुछ आदमी को हेल्प करने लगे। जहाँ हम ₹200 कमाए, तो ₹50 उसके बीच खर्च करने लग गए और ये कि आमदनी क्यों आती कहाँ से थी? अपना रोज़गार से, अच्छा, क्या अपना रोज़गार? कुटूर वाला? कुटीर उद्योग जूता-चप्पल का रोज़गार जो अपने करते थे, फिर अपना खुद के करने लगे। जब खुद के करने लगे तो खुद का पहले कहाँ अकेला कर रहे हैं? बिहार शरीफ टाउन में। बिहार से? जी, तो जब करने लगे तो उस समय 1 से शुरू किए अकेला अच्छा, और 40 से 45 स्टाफ हमारे पास काम अच्छा, करने लगे, जो कि बिहार ने राज्य में जगह-जगह शहरों में हमारा जूता-चप्पल का जाने लगा माल सामान। अच्छा, तो उससे समय से जब हमें गरीब से गुज़रे हैं तो गरीब को देख के हमको रहा नहीं जाता था। अच्छा, तो कोई आ गया, हमारे लोग की शादी-ब्याह है, तो 2-4 हज़ार रुपया मदद कर देना अच्छा, और जूते-चप्पल भी देना कि लड़का-लड़की के ले जाओ। अच्छा, एजुकेशन जिस समय हम हमारे माँ-बाप का आर्थिक से कमज़ोर थे, अच्छा, तो पढ़ाई-लिखाई भी नहीं कर पाए कि अपना कम से कम ज़िंदा रहने के लिए हुँ, कुछ रोज़गार में थमा दिए कि चलो भाई, अब जिनके पास तो पढ़ाई लिखाई खाए के लिए भी तरसते थे अच्छा, कि हमारा गार्जियन को भी कुछ रहता, हुँ, आर्थिक वो सुधार रहते, तो हम भी पढ़ते शायद औरों बच्चे की तरह। लेकिन जब कमाने लगे, जब शादी-ब्याह तो जब बाल-बच्चे के बारे में, तो हमने भी देखा कि अपना हम तो नहीं पढ़े-लिखे, लेकिन बाल-बच्चे को अनपढ़ हम नहीं छोड़ेंगे। हमारा 5 बच्चे हैं, जिसमें सभी बच्चे एजुकेशन किए हुए हैं। एक छोटा-सा लड़का ये है छोटा, ये भी इंटर में भी पढ़ रहे हैं और सभी बच्चे का बीए फाइन। करा हुआ बीए फाइनल कर चुके हैं। कुटीर उद्योग ये आप कलकत्ता में करते थे कि यहाँ बिहार में ही? निकुट उद्योग बिहार शरीफ में स्टार्ट किए अच्छा, स्टार्ट वहाँ किए। 1998 में। हुँ, 1998 में अपना रोज़गार किए
उसी समय पहले एक सिंगल बेस्ट अपने काम किए, अपने साथ करते-करते जब डिमांड बढ़ता गया तो लेबर को बढ़ाने लेबर को बढ़ाया तो 2008 तक हमारे पास 40 से 45 स्टाफ खटने लगे, क्योंकि अलग-अलग राज्यों में बिहार स्टेट में जाने लगा। उस समय से खादी ग्राम आयोग से जुड़े, तो 2008 में हमको नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ। उन्होंने दिल्ली से और बम्बई से कुछ आए थे, पटना से डायरेक्टर खादी ग्राम आयोग के डायरेक्टर वगैरह आए थे। देखा कि काम इनका ठीक-ठाक है, इनको अवार्ड देना चाहिए। तो ये हमको दिल्ली विज्ञान भवन में अवार्ड मिला और उस समय आने-जाने का सरकार खर्च भी दिए थे। सरकार ही दी थी, हाँ, सरकार खर्च दिए थे। पहले ऑडिट करने आए थे जी, उनके पहले अधिकारी। वेरिफिकेशन करने के लिए आए कि जी अपना उद्योग मेरा कैसा चल रहा है इस विभाग से जुड़ा हुआ। तो हमें चुना लिया गया बिहार स्टेट में जूता-चप्पल का कुटीर उद्योग में, स्टाफ को देखकर। अच्छा, तो जो कुटीर उद्योग कर रहे थे वो तो जूता-चप्पल का, फिर इधर कब इधर उधर कैसे फिर बढ़े? हम जब फिर उसके बाद कुछ राजनीतिक समाज सेवक में आ गए, समाज सेवा करने के लिए। जी। 2011 में पंचायती राज में जो रिजर्व सीट हुआ था चुनाव लड़े, अच्छा, तो चुनाव जीत गए, तो 5 साल समाज सेवा किए। अब आपके एनजीओ के बारे में बात करते हैं। तो एनजीओ अभी उसमें क्या-क्या काम हो रहा है? क्या-क्या कार्य कर रहे हैं आप एनजीओ में? एनजीओ के काम कुछ दिन पहले हम रेलिंग परेड पर जब आए, हुँ। तो लगा कि इसमें कुछ काम करना चाहिए। तो कुछ दिन पहले स्वास्थ्य विभाग में हम स्वास्थ्य संबंधित कुछ चिकित्सा में फ्री सेवा भी करवाए। 300-400 आदमी का फ्री इलाज भी हुआ और वृक्षारोपण जल जीवन हरियाली के तहत अच्छा, अपना पौधा भी रोपे और अभी रोपने के लिए रखे हुए हैं। 200 पौधा लाए हुए हैं। शुरू में जो पौधा अभी जी, एंट्री करना था तो गाड़ी में बहुत सारे पौधे हाँ, थे। 200 पौधा था, अच्छा, वो आप ही मँगवाए हैं। मंगवाए हैं रोपने के लिए, जो तो कि ये सब वातावरण से आपको बहुत प्रेम है। जी, बहुत प्रेम है, जो कि देखिए अभी तालाब पर है, हाँ, लोग यहाँ पर तालाब बैठा के हुआ, किनारे-किनारे मैंने देखा है बहुत किनारे-किनारे ज़्यादा देखिए। बहुत पौधा मतलब क्या ये आप किनारे-किनारे में कौन-सा पौधा लगाए हैं? एक महोगनी का पेड़ है, कुछ शीशम भी है, एक सोहजन का भी है, कुछ आम भी है और अमदुर भी है। और भी जी। कुछ एनजीओ में कार्य हो रहा होगा? पढ़ाई-लिखाई में बच्चे लोग का हाल-फिलहाल 15 अगस्त को हुँ। हम लोग कॉपी और कलम बच्चे को बाँटे हैं और इसके लिए कि बाल-बच्चा गरीब-गुरिया है, पढ़े-लिखे, तो सबके लिए भी सोचे हैं कि कलम, कॉपी, किताब हमको संस्था के द्वारा बच्चे लोग को मिले। वितरण करें। हमारा एनजीओ का बुद्धम वासुधा मानव सेवा संस्थान, जो कि फुल फेथ हमारा कोलंद का एड्रेस है। हमारा संस्था खोलने का यही उद्देश्य है कि जो भी गरीब-गुरिया हो उससे संस्था के द्वारा अगर सरकार हमको उस फंडिंग दे, जो बहुत-बहुत बड़े पूंजीपति वाले पति लोग परसेंट 2% देते हैं गरीब-गुरिया का सहायता के लिए एनजीओ के द्वारा, तो उस तरह से मिले कि हम लोग भी गरीब-गुरिया का उत्थान करें, जो धरती पर हम लोग फील्ड वर्क घूमते हैं, देखते हैं कि आज भी बहुत सा गरीब-गुरिया के पास तल पर बस्तर नहीं है, 2 वक़्त के बढ़िया रोटी नहीं है, उसको सहयोग करें। उस हालात से हम भी गुज़र चुके हैं, बचपन हम देख चुके हैं, ये एनजीओ आप कब खोले हैं? 2010 में। 2010 में? जी, यानी कि आप मुखिया बनने से पहले पहले। ये एनजीओ खोले थे। जी, इसका मेन उद्देश्य यही है कि जितना भी समाज सेवी कर समाज सकें आप। सेवा कर सकते एक बात और जैसे बिहार में देखते हैं कि मुखिया बन जाता है लोग, तो अभी पहले स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर आ जाता है उनके पास। आपके पास सर कुछ कार ये सब है? हैं। नहीं, हमारे पास इस समय मुखिया बनने के पहले ही भी हमारा कार खरीदे हुए थे, अच्छा, लेकिन मुखिया बनने के बाद हमको उस कार को बेचना पड़ा। अरे बाप रे! इसलिए कि खरीदना तो दूर की बात, हमको बेचना पड़ा। तो देख सकते हैं अभी लोग जैसे बिहार में तो ये देखे अभी भी जैसे देखते हैं नया लोग मुखिया बना, हाँ, लिख देता भाई स्कॉर्पियो तो इसका आ ही गया, हाँ। मगर इनको कार अपना बेच के एनजीओ में लगा रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह का समाज सेवा जो है हमारे समाज में होना चाहिए। ये नहीं कि मुखिया बन गए तो स्कॉर्पियो और विधायक बन गए तो फॉर्च्यूनर। तो तो ऐसा सोच नहीं है, विधायक और फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो खरीद लेंगे तो निजी स्वार्थ के लिए, लेकिन हमारा स्वार्थ है वो समाज और गरीब-गुरिया का दबे-कुचले के उत्थान के लिए। हमारा लोग स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर खरीद लेंगे, तो लोग जानेगा फलना स्कॉर्पियो से घूम रहा है, लेकिन समाज में ज़ीरो, गरीब-गुरिया में ज़ीरो। ज़ीरो, जी। लेकिन आज भी इस ज़िले में है कि समाज सेवा में फलाने आदमी, जहाँ तक हमको ये जानकारी है कि कुछ लोग जानते भी हैं। आपको प्रेरणा कहाँ से मिला कि ये एनजीओ खोलना है? प्रेरणा कहाँ से मिला? इतना 2010 में कहाँ आप गाँव में रहने वाले, छोटे से गाँव वाले, इतना बड़ा सोच? सोच इसमें था कि कोई तरह का माध्यम होना चाहिए, कि किसी तरह का माध्यम होने तो कुछ यदि सर्किल में बैठे, तो कहा कि आप समाज सेवा जब करते हैं तो समाज के उत्थान के लिए आप एक संस्था बनवा लीजिए और संस्था बनवा के उसे सरकार का से भी लाभ मिलेगा और आपका संस्था का उद्देश्य भी होगा और लोगों का
जागृत भी करिएगा संस्था के कोई फंडिंग सरकार अभी से तक या नहीं मिला, अभी तक नहीं? नहीं मिला। या अभी आप अपने से चला रहे हैं? जी, तो अभी देखा जाए तो 2024 से लगभग आपका 11 से ही जोड़ा जाए तो 14 साल लगभग हो रहे हैं। जी, तो आपसे चलिए, बात चलिए करके बस मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ या बैठने का मज़ा ही कुछ अलग था। हवा आ रही है एंड फिर मिलेंगे चलिए, आपसे। आपको यहाँ आने के बाद बहुत बड़ा खुशी हुआ कि और भी हमेशा आते रहिए। एकदम ज़रूर जी, और भी आप ऐसा कुछ काम कीजिएगा, बुलाइएगा, हम ज़रूर आएँगे। ठीक। लास्ट में सबको बाय बोलता हूँ, तो आप भी एक बार बोल दीजिए बाय। चलिए, बाय सभी दर्शकों को।